आधुनिक रसोई घर भी मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग मॉडर्न किचन की बात करें तो ये मॉडर्न किचन कितने प्रकार के होते हैं? आधुनिक रसोई घर जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। एक दीवार वाला रसोई घर सिंगल वॉल्ड किचन जिसे हम लोग कहते हैं, 2 दीवार वाला रसोई घर डबल वॉल्ड किचन जिसे हम लोग कहते हैं, एल आकार वाला रसोई घर यानी एल शेप्ड किचन के नाम से जाना जाता है, यू आकार वाला रसोई घर यू शेप्ड किचन के नाम से जाना जाता है, द्वीप रसोई घर जिसे हम लोग आइलैंड किचन के नाम से जानते हैं, और छठा है प्रायद्वीपीय रसोई घर यानी कि पेंसुला किचन के नाम से इसे जाना जाता है। इन सभी किचन में या इन इस प्रकार के रसोई घरों में सबसे ज्यादा प्रचलित यदि हम लोग रसोई घरों को देखें तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो है आजकल जो है वर्तमान समय में एल शेप किचन या फिर यू शेप किचन जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। यदि महानगरों को हम लोग देखें तो महानगरों में जो है एक वॉल सिंगल वॉल किचन भी जो है इसका प्रचलन जो है वो सर्वाधिक है। जो स्टूडियो रूम्स वगैरह बनते हैं जिसमें एक बेडरूम आपका होता है, एक थोड़ा सा लिविंग एरिया उसी के साथ संलग्न होता है, छोटा सा जो है वो किचन एक दीवार पे होता है, एक साइड वॉशरूम अरेंज होता है एंड उसके बाद बालकनी होती है। तो उस स्टूडियो रूम के अंदर जो है सिंगल वॉल किचन कहीं ना कहीं सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। ज्यादातर जो है यदि देखा जाए जहाँ पे ऐसे स्थान जहाँ पे ऑफिस के लोग ज्यादा हैं, सिंगल रहते हैं, फैमिली साथ में नहीं होती है, या स्टूडेंट्स बेल्ट जो है वो सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए कोटा है जिसे हम लोग आईटी की नगरी कहते हैं, कोटा को जो है वो कोचिंग की नगरी, आईटी की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पे जो स्टूडियो रूम्स बने होते हैं उनमें ये आपको सर्वाधिक नजर आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इनको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले है हम एक दीवार वाले रसोई घर की बात करते हैं, ठीक है। सिंगल वॉल्ड किचन की हम लोग बात करते हैं। जब आवाज छोटा हो तथा रसोई घर की जगह, ठीक है, आवाज छोटा हो तथा रसोई घर में जगह काफी कम हो तो एक दीवार वाला रसोई घर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें दीवार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार के रसोई घर में सभी कार्य क्षेत्र, याद रखिएगा, एक ही दीवार पर, एक ही दीवार में जो है तथा एक ही सीध में व्यवस्थित होते हैं। जैसे तैयारी के केंद्र की यदि हम लोग बात करें तो तैयारी का केंद्र भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी पे व्यवस्थित है, पकाने का केंद्र भी जो है इसी के साथ है, परोसने का केंद्र भी यही है, बर्तन एवं अन्य सामग्री और धोने आदि की व्यवस्था, जो सिंक की व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उसी एक दीवार पे होता है। 2 दीवार खाली रहते हैं जिनका उपयोग संग्रहण हेतु किया जा सकता है। एक दीवार वाले रसोई घर में सिंक का प्रावधान बीच में रखना चाहिए। जब परंपरागत रसोई घर को आधुनिक रसोई घर में बदला जाता है तथा जिससे आमने सामने की 2 दीवारों पर दरवाजे लगे होते हैं तब इस तरह के रसोई घर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक दीवार वाले यदि रसोई घर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये मान लीजिए ये जो है हमारा रसोई घर है, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा, सॉरी, ये जो है यहाँ से ये एक वॉल जैसे मान लीजिए मैं बना रही हूं इस तरह से, ठीक है। एक वॉल जो है वो इस तरफ से है। अब यहाँ से जो है ये दरवाजा है, मान लीजिए ये है, और इस जगह से हम लोग जो है अपने रसोई घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इस जगह से हम लोग यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे जो है अगेन जो है ये एक दरवाजा है, यहाँ से हम चाहें तो बाहर भी निकल सकते हैं या विंडो भी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे विंडो भी है। अब हमारे पास दीवार कौन सी बची? एक दीवार हमारी ये बची और एक दीवार हमारी ये बची। तो यहाँ पे चूंकि खाने का कमरा हमने देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, तो पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था हमारी एक ही वॉल पे नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है? ये देखिए, ये हमने ये भाग जो है ऐसे डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पे खाना बनाने का क्षेत्र आप देखिए ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये खाना बनाने का क्षेत्र, ये हमारा सिंक का क्षेत्र आ गया, ये हमारा तैयारी का क्षेत्र आ गया, और इस यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने फ्रिज या स्टोरेज का कुछ बना दिया। तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक नजर आ रहा है? तो देखें आप, कार्य क्षेत्र जो है हमारा जो है यहाँ से इस तरीके से जो है ये ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा ये एक ही डायरेक्शन में एक वॉल है ये, ठीक है ना, एक वॉल है। इस वॉल के अंतर्गत इस पैटर्न में जो है एक ही वॉल पे हम पूरे के पूरे कार्य क्षेत्र को पूरी तरीके से देख रहे हैं। जबकि ये पूरा एरिया जो है हमारा क्या है, यदि इस दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं, इस दरवाजे को यदि हम लोग देख रहे हैं, आमने सामने की दीवारों पे यदि दरवाजे और खिड़कियां हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फ्री रख रहे हैं। दिस इज पासवे, है ना, ये एक पाथवे या पासवे के रूप में फ्री रख रहे हैं। एंड दीवार के इस तरफ वाला जो एरिया है या पासवे का जो इस तरीके वाला तरफ वाला एरिया है,
हम संग्रहण के लिए या भोजन कक्ष के रूप में, परोसने के रूप में कहीं न कहीं हम लोग इसको पूरी तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो रसोई का भाग है, वो एक ही दीवार पे जो है वो सेट हो जाता है। थोड़ा-सा आपको एक पिक मैं दिखाना चाहूँगी, एक दीवार के रसोई घर का, जो कि एक ही दीवार का है। आप देखिए वॉल जो है जैसा कि हमने बोला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये पूरी तरीके से रसोई घर व्यवस्थित है। यहाँ पे जो है वो वार्डरोब्स पूरे बने हुए हैं। प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था यदि आप देखें, प्लेटफ़ॉर्म जो है आपका ये लेवल है प्लेटफ़ॉर्म का, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म का ये लेवल है। यदि इस लेवल की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है हमारा पकाने का केंद्र आ रहा है। यहाँ पे खूब अच्छे से तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे कुछ उपकरण है, ये संग्रहित किए हुए हैं, यहाँ पे संग्रहण का केंद्र आ गया। एंड यहाँ पे आप यदि देखें, तो ये पानी का केंद्र आ गया, और बर्तन यदि धो करके रखना चाहें, तो ये क्षेत्र जो है, ये एरिया जो है हमने कहीं न कहीं धो करके रखने के लिए किया। साथ ही जो है इससे जुड़ा हुआ कॉर्नर में जो है हमने यहाँ पे फ्रिज का भी कहीं न कहीं अरेंज कर दिया। फ्रिज भी जो है वो यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर भी जो है वो यहीं पे अरेंज हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो पकाने का केंद्र है, ऊपर की तरफ यदि आप देखें, तो ये कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जो है चिमनी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से जो है, जो हमारा भोजन से निकलने वाला जो धुआँ है या छौंकन से निकलने वाले जो स्मेल है, वो कहीं न कहीं जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है। ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे एक स्लैब लगा दिया, एंड ऊपर की तरफ स्टोरेज आ गया। प्लेटफ़ॉर्म में नीचे की तरफ रैक्स बना दिया हमने, पल्ले लगा दिए, दरवाजे बना दिए, तो कहीं न कहीं इनमें भी जो है वो स्टोरेज दिख गए। तो कुल मिलाकर के एक ही दीवार पर हमने अपने तैयारी के केंद्र को भी बना लिया, हमने पानी के केंद्र को भी बना लिया, हमने भोजन बनाने वाले केंद्र को भी बना लिया। ये पूरे के पूरे जो है वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही दीवारी पे हमने स्टोरेज भी जो है वो कहीं न कहीं संग्रहण का एरिया भी जो है इसी दीवार पे आगे पीछे की तरफ जो है हमने बना दिया, क्योंकि दीवार हमारी बहुत लंबी है। ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक दीवार वाला किचन, यानी कि वन वॉल किचन के नाम से हम लोग इसको जान रहे हैं। नेक्स्ट आइए, एक और जो है वो किचन आपको दिखा दूं मैं, एक दीवार वाला किचन। इसमें भी यदि आप देखें, तो थोड़ा सा इंटीरियर जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया गया है इंटीरियर का। यहाँ पे हालांकि ये भी जो है वो एक ही दीवार पर ये किचन है। यदि हम लोग स्लैब की बात करें, तो देखिए ये भोजन पकाने का एरिया जो है आपका हो गया, ठीक है? भोजन पकाने का एरिया हो गया। यहाँ पे ये पानी का एरिया जो है वो हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका वाटर एरिया, यहाँ पे पकाने का एरिया। यदि आप देखेंगे, तो ये स्लैब जो है वो नीचे की तरफ, ये पट्टी यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है कहीं न कहीं तैयारी का एरिया हम लोग बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत जैसे फल फ्रूट्स वगैरह यदि रखने हैं, पका करके जो खाना हमें रखना है, वो भी यहाँ पे रखा जा सकता है। यहाँ पे इसी के ऊपर जो है वो चिमनी आपको दिख रही है, ठीक है? पकाने के केंद्र के पास जो है ये ऊपर जाकर के ये चिमनी है, जिससे कहीं न कहीं जो धुआँ है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे यदि आप स्लैब के नीचे देखें, ये स्टोरेज के लिए जो है वो शेल्फ्स और रैक्स बनाई गई हैं। ये यदि आप देखें, तो यहाँ पे हमने पिछले वाला जो देखा है पिक, उसके अंदर जो है रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था थी। यहाँ पे जो है एक अलमीरा बनाई गई है, जिसमें कांच का डोर जो है वो लगा हुआ है, कांच का दरवाजा लगा हुआ है, और इसमें कहीं न कहीं हम अपने क्रॉकरी सेट्स वगैरह जो है वो व्यवस्थित रख सकते हैं, जो देखने में हमें आकर्षक लगते हैं। यहाँ पे यदि देखें, तो हमारा जो उपकरण है, उपकरणों को रखने की व्यवस्थाएँ जो है वो अलग-अलग रैक्स में हमें नज़र आ जाती हैं, ठीक है? उपकरणों को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइक्रोवेव जो है आपको रखा हुआ दिख रहा है, ऊपर भी हम लोग कुछ रख सकते हैं। ये वाला जो रैक है, इसमें हम लोग मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर यहाँ पे रख सकते हैं। जब हमें चलाना हो, तो ये वाला स्लैब चूँकि थोड़ा-सा नीचे है, हम इसमें से निकाल करके यहाँ पे रख करके, यूज़ करके, देन साफ करके पुनः यहाँ पे रख सकते हैं। या ये खाली पड़ा है, हम चाहें तो पूरी तरीके से यहाँ भी रख सकते हैं। ज़रूरत के सामान का जो क्रॉकरी सेट है, शीशे की ग्लास वगैरह जग है, वो यहाँ पे सजा हुआ है। देखिए आप, यहाँ पे भी सजा करके रखा गया है, और ये सारी व्यवस्थाएँ जो है वो एक ही दीवार पे की गई हैं। कहाँ की गई हैं? ये सारी व्यवस्थाएँ हमें एक ही दीवार पे नज़र आ रही हैं। सो ये क्या है? ये वन वॉल किचन, यानी कि एक दीवारीय रसोई घर हमें दिख रहा है। दूसरा आते हैं दो दीवारीय रसोई घर, ठीक है? दो दीवारीय रसोई घर की बात करते हैं। ऐसे रसोई घर, अभी जो हमने एक दीवारी देखी थी, जो कि एक दीवार पे थी, ये दो दीवारों पे होती है। तो दो दीवार वाला रसोई घर, यानी कि डबल वॉल्ड किचन की हम लोग बात करते हैं। जब आमने-सामने दो दीवारों पर प्लेटफ़ॉर्म बना करके रसोई घर की व्यवस्था की जाती है, तो इसे द्विद्वार वाला रसोई घर कहते हैं। जब रसोई घर की एक दीवार अथवा दोनों दीवारों के मध्य, ठीक है? रसोई घर की एक दीवार अथवा दोनों दीवारों के
के मध्य में दरवाजे भी हों तो इस तरह के रसोई घर निर्मित किए जाते हैं, परंतु इसके लिए रसोई घर की चौड़ाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए। यदि इससे कम चौड़ी है तो एक ही दीवार वाला रसोई घर का निर्माण हो पाता है। रसोई घर के दोनों ओर दरवाजे रहने से रसोई कार्य हेतु स्थान नहीं बचता है। 2 दीवारों वाले रसोई घर में एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर फ्रिज एवं कुकिंग रेंज की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दूसरे दीवार पर याद रखिए सिंक की व्यवस्था, भोजन पकाने हेतु चूल्हा एवं तैयारी के केंद्र की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ये 2 दीवार वाले रसोई घर की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 दीवार वाले रसोई घर में भी यदि देखें तो 2 दीवारों पर हमारे क्या आ रहे हैं, जैसा कि पूर्व में हमने एक दीवार की बात की थी तो उस पे भी जो है 2 दीवारों पे हमारे दरवाजे आ रहे थे, इनमें भी दरवाजे आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये व्यवस्था हम तभी करेंगे जब हमारे जो चौड़ाई है रूम की वो चौड़ाई जो है वो ज्यादा होगी। यदि हम देखें तो ये यहाँ से इस तरीके से जो है ये वॉल हम लोग ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारा दरवाजा जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यदि हम इस तरीके से देख रहे हैं तो ये यहाँ पे भी जो है वो दरवाजा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब कमरे के अंदर यदि प्रवेश कर रहे हैं तो एक तरफ यदि आप देखें तो ये हमारे स्टोरेज के लिए जो है कुछ संग्रहण केंद्र भी जो है वो इसी के साथ हमें दिख रहा है। यहाँ पे अलमीरा बनी हुई है, खाना बनाने का स्थान जो है वो यहीं पे है और परोसने का क्षेत्र जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमने बनाया और हमने यहाँ पे परोस लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इस तरफ आते हैं तो इस तरह की वॉल, इस तरफ की वॉल को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक तरफ रेफ्रिजरेटर रख दिया, यहाँ पे सब्जी काटने का स्थान हो गया, काट करके यदि धोना है तो ये सिंक का एरिया हो गया और धो करके कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अगेन बर्तन वगैरह जो है वो सारे रख सकते हैं। ठीक है, और यहीं से इस दरवाजे से जो है सीधा हम बाहर निकलते हैं और हम बाहर निकलते हैं तो पास में ही हमारे खाने का कमरा है जहाँ पे जो है डाइनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये 2 दीवारों पे हमारा लगने वाला किचन है। यदि इसके पूरे ग्राफ को हम लोग लेकर के चलते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज में ले रहे हैं, सर्वाधिक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रयोग में ले रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 दीवारी किचन का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, जो 2 दीवारों के मध्य जो है हमें नजर आ रही है। और ये व्यवस्था हम तभी सुनिश्चित करें जब जो कमरे की चौड़ाई है, जो कमरे की चौड़ाई है वो क्या हो, ज्यादा हो, और जो लंबाई वाला भाग है इसमें 2 दीवारों पर जो है एक साथ आमने सामने जो है वो दरवाजे यदि आ रहे हैं तब हम इनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं 2 दीवार वाले किचन को। ठीक है, 2 दीवार वाले रसोई घर को देखते हैं। देखें आप 2 दीवार वाला रसोई घर, यहाँ पे इस तरफ से जैसे कि उधर भी यदि हम लोग देखें ये डोर लगा हुआ है, कांच का डोर लगा हुआ है। ठीक है, ये एक डोर लगा हुआ है, इससे जो है यदि हम लोग प्रवेश करते हैं खोल के, इस दीवार पे यदि आप देखें तो सिंक की व्यवस्था जो है आपको दिख रही है। यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, बर्तन धोया जा सकता है, यहाँ पे छोटे मोटे जो है वो सामान अरेंज किए हुए हैं। इस दीवार की यदि बात करें तो ये जो है वो चूल्हे का स्थान है जो पकाया जा रहा है, और इससे जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो एग्जॉस्ट हो सके तो यहाँ पे चिमनी की व्यवस्था की गई है। माइक्रोवेव यानी कि जो यंत्र है कहीं ना कहीं संग्रहण उसका यहाँ पे किया गया है। ये अलमीरा जो है वो रखी गई है। साथ ही साथ जो है थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो यहाँ पे जो है ये तैयारी का केंद्र है, इनमें शेल्फ लगा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं 2 दीवारों का हमने उपयोग किया। उधर से भी हम आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं तो ये हमारा जो है वो खाने का एरिया जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो हम यहीं से यहीं जो है दोनों दीवारों का प्रयोग करके पूरी तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं, परोस करके जो है हम यहाँ पे कहीं ना कहीं खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं 2 दीवारी किचन का प्रयोग करके। ये भी 2 दीवारी किचन है, हमारे सामने जो है वो दिख रहा है। एक दीवार पे पूरी तरीके से, एक दीवार पे पूरी तरीके से संग्रहण की व्यवस्था यानी कि पूरा अलमीरा की व्यवस्था की गई है, अलमारी जो है वो पूरी रखी गई है। दूसरे वाले पे जो है कहीं ना कहीं हम लोग खाना बनाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और तैयारी की व्यवस्था, देखिए 3 पार्ट्स में, हम 4 पार्ट्स में देख सकते हैं। एक तो हमारा मिक्सी भी आपको दिख रहा है कॉर्नर में रखा हुआ, उसके बाद ये चूल्हा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे यदि जाएं तो ऊपर की तरफ जो है ये चिमनी की व्यवस्था यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ से की गई है और ये सीधा बाहर निकल गया। ये जो एरिया है बीच का खाली है, ये कहीं ना कहीं तैयारी के स्थान के रूप में है, और ये हमारा सिंक है जो
हम लोग यहाँ पानी का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बगल में ये एरिया जो है वो खाली है, जिसमें हम चाहें तो बर्तन धो करके रख रहे हैं। संग्रहण की व्यवस्था यहाँ पे भी है। चूंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से खाने का स्थान भी कहीं ना कहीं इसी के मध्य है। इधर आप देखें तो दरवाजे खिड़कियां आपको दोनों नजर आएंगे, रोशनदान भी नजर आ रहा है। ये दरवाजा खोल करके बाहर निकलना है, बाहर किचन गार्डन है, और इस तरफ भी जो है कहीं ना कहीं आने जाने का या कोई लिविंग रूम टाइप होगा, कुछ भी होगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वॉल्स का प्रयोग करके दो दीवारी किचन के रूप में इसको हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं। नेक्स्ट है ये एल आकार का रसोई घर। ठीक है, एल आकार का रसोई घर, एल शेप्ड किचन की हम लोग बात करते हैं। तो आजकल इस प्रकार के रसोई घर का अधिक प्रचलन है, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में ही जिक्र किया। यह रसोई घर अधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक होता है। ठीक है, यह रसोई घर अधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक होता है। इसमें दो दीवारों पर एक दूसरे से परस्पर संबंधित जो है होती हैं, दो दीवारें जो है एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं, और ऐसे संबंधित दीवारों पर अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी आकृति कहीं ना कहीं बनाती हैं, इसीलिए इसे एल शेप्ड किचन कहा जाता है। एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने हेतु चूल्हा, स्टोव या पकाए हुए भोजन रखने की व्यवस्था की जाती है। भोजन पकाने के क्षेत्र के दाहिनी ओर तैयारी केंद्र, उसके पास ही पानी का केंद्र तथा धुले हुए बर्तन रखने की व्यवस्था की जाती है। और दूसरी दीवार पर जो बना हुआ प्लेटफॉर्म, जो कि इसी के साथ एडजॉइनिंग है, इस पर बर्तन है, क्रॉकरी है, कोई खाना बनाने से या परोसने से संबंधित उपकरण है, मिक्सर आदि रखने की व्यवस्था की जाती है। किसमें? एल शेप किचन में। एल आकार का रसोई घर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी दो दीवारों पर खिड़कियों एवं दरवाजों के लिए स्थान उपलब्ध हो जाता है। तीसरी दीवार की तरफ भोजन करने की मेज, कुर्सी एवं रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था रहती है। भोजन पकाने के प्लेटफॉर्म के नीचे खाने की रैक बना करके रसोई घर संबंधी सामग्री रखने, याद रखिएगा ये रखने हैं, रखने की व्यवस्था की जाती है, परंतु रेफ्रिजरेटर खाना पकाने वाले क्षेत्र से दूर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग देखें एल शेप किचन की हम लोग बात कर रहे हैं। एल शेप किचन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी यदि हम लोग देखें, दीवारों की बात करें तो देखें एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, और ये पूरा संपूर्ण पार्ट क्योंकि सामने जो है वो सामने हमारी जो है वो दरवाजा नहीं है। यहाँ पे दरवाजा जो है एक ही जगह पे हमें नजर आ रहा है। यहाँ से हम इस रूम में प्रवेश लेते हैं, और प्रवेश लेने के बाद ये हम जो है डाइनिंग की व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे खिड़की की व्यवस्था की जा सकती है, यहाँ पे जो है वो खिड़की की व्यवस्था हो सकती है। हमारा जो रसोई घर, हमने एल शेप की बात की, तो रसोई घर हमारा इस दीवार से आरंभ हो रहा है, और हमारा इस दीवार पे जो है वो इस तरीके से जो है वो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दरवाजा है, हम एंटर कर रहे हैं, ये दीवार है हमारा, ये एल शेप जो है हमारा दिख रहा है। यहाँ पे फ्रिज का स्थान हो गया, सब्जी काटने का स्थान हो गया, ये हमारा सिंक वाला एरिया हो गया। देन उसके बाद ये एरिया जो है वो खाली हमने रखा, तो हम चाहें तो यहाँ पे सिंक में जो बर्तन धो रहे हैं उसको यहाँ पे रखा जा सकता है। खाना बनाने का क्षेत्र ये हो गया, और इस एरिया को जो है हमने उपकरण के लिए प्रयोग में ले लिया। तो यदि आप इसको देखें तो ये क्या हो गया, ये एल शेप हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे उल्टा जो है वो एल हमें नजर आ रहा है। इस तरीके से यदि हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें ये उल्टा नजर आ रहा है, बट ये क्या है, एल शेप है। ये यदि आप देखें तो इस तरीके से ये उल्टा ही हमें नजर आ रहा है। ये क्या है, ये एल शेप, क्योंकि ये इस तरीके से है। चित्र यदि ऐसे होता, खड़ा होता, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एल हमें नजर आ रहा है। ऐसे और ऐसे, ये क्या है, अंग्रेजी के एल शेप में जो है कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था हमें नजर आ रही है। देखें आप, ये किचन, एक रसोई घर जो है वो एल शेप के हिसाब से जो है आपको दिखाने की कोशिश है। यदि हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से जो है ये आरंभ होकर के ये इस तरीके के अंग्रेजी के एल बना रहा है। ठीक है, अंग्रेजी का क्या बना रहा है, एल बना रहा है। यहाँ से ये ऐसे जो है वो अंग्रेजी का क्या हो रहा है, एल अक्षर जो है वो निर्मित हो रहा है। अब यहाँ पे जो है यदि आप देखें तो यहाँ पे खाना जो बना है वो रखा हुआ है। यहाँ पे पकाने का केंद्र है, चूल्हा है, खाना बनेगा। यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा जो है कुछ सजावटी, कुछ सामग्री जो है वो रिफ्रेशमेंट के लिए जो है वो रखी हुई है। और ये जो है हमारा पानी का केंद्र है, जहाँ पे बर्तन जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो सजा करके रखे हैं, जब आवश्यकता हो यहाँ से ले सकते हैं। धुले हुए बर्तनों की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि चूल्हा है तो यहाँ पे यदि आप देखें
देखें तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था है और यहाँ पे जो है जो छोटे-छोटे जार हैं काँच के जो हैं इसके अंदर जो है जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था चीनी चाय पत्ती वाला, कहीं न कहीं ऐसे ओपन में जो है वो हमें नज़र आ रहा हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सजावटी वस्तुएँ जो हमारे कार्य करते समय हमें थोड़ी लुभावनी लगती हैं, हम कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है 2 दीवारों पे स्थित एडजॉइनिंग 2 दीवारें हैं, उन 2 दीवारों पर स्थित जो है वो एल शेप किचन की व्यवस्था है। एक और किचन आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी जो है यदि आप देखें तो ये भी जो है वो एल शेप में आपको नज़र आएगा इस तरीके से और ऐसे ये हो रहा है। ये भी जो है वो एल शेप में नज़र आ रहा है, 2 दीवार पे जो है वो कहीं न कहीं इस दीवार पे भी जो है आपको दिख रहा है और दूसरी दीवार जो है हमारी ये यहाँ तक हो गई और दूसरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो इस तरीके से जो है वो 2 दीवारों पे ये किचन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है वो पानी का केंद्र है। देखें आप ये जो है वो बर्तन रखने के रैम्प्स जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पे जो है वो चूल्हे की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब ये पूरा एरिया जो है वो कहीं न कहीं तैयारी के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, कुछ सामग्री है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे नेचुरल इसको थोड़ा-सा बनाने के लिए यहाँ पे जो है नेचुरल प्लांट जो है वो लगे हुए आपको दिख रहे हैं, इंडोर जो प्लांट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। ऐसे ओपनली जो है वो कुछ जार में कुछ सामान रखा हुआ है जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ में ले रहे हैं। चूल्हा है, तो चूल्हा से जो है वो कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट के लिए आप यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ चिमनी भी आपको लगी हुई नज़र आ रही है। स्टोरेज के लिए जो है ये नीचे की तरफ शेल्फ्स एंड रैक्स जो है वो बने हुए हैं। तो 2 दीवारों का प्रयोग करके ये एल शेप किचन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है ये यू आकार का रसोई घर की बात करते हैं, ठीक है। यू आकार के रसोई घर की बात करते हैं, यू शेप किचन की बात करते हैं। तो यह रसोई घर सभी रसोई घरों में सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ होता है। बड़ा परिवार जहाँ पे होता है, घर का साइज़ जहाँ पे बड़ा होता है, आवश्यकताएँ किचन की सबसे ज़्यादा मतलब किचन में काम करने की आवश्यकताएँ सबसे ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी जगहों पे यू शेप किचन जो है सर्वाधिक लोग पसंद करते हैं और कहीं न कहीं प्रयोग में लेते हैं। इसमें 3 दीवारों का उपयोग रसोई के कार्य हेतु किया जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी की यू जैसी होती है, इसीलिए इसे यू शेप्ड किचन के नाम से जाना जाता है। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही सभी कार्यक्षेत्र को स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म मिल जाते हैं। जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पर भोजन पकाने एवं पके हुए भोजन रखने की व्यवस्था होती है, दूसरे पर सिंक एवं धुले हुए बर्तनों को रखने का प्रावधान होता है और अगेन तीसरे प्लेटफ़ॉर्म पर मिक्सर है, क्रॉकरी है, अन्य उपकरणों और कुकिंग रेंज आदि को रखने की व्यवस्था कहीं न कहीं सुनिश्चित हो पाती है। तो इस प्रकार से जो है ये 3 दीवारों का प्रयोग करके यू शेप किचन प्रयोग में लिया जाता है। सभी कार्यक्षेत्र पास-पास एवं एक-दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अतः काम करते समय गृहिणी को अधिक थकान नहीं होती है, समय एवं शक्ति की बचत होती है। इन सब कारणों से रसोई घर ज़्यादा उपयुक्त एवं श्रेष्ठ माना जाता है। टी एगन महान विद्वान इनके अनुसार यू आकृति की रसोई सर्वाधिक प्रभावशाली रसोई है क्योंकि इसमें सभी कुछ पास-पास रहता है तथा कार्य क्षेत्र से होकर के आवागमन भी जो है बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इधर से घुसे लोग उधर निकल रहे हैं, नहीं। जब यू शेप है, 3 दीवारों का प्रयोग है, तो तीनों दीवारों का प्रयोग है तो इधर से उधर लोग नहीं जा सकते, आवागमन लोगों का नहीं है। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अच्छी तरह से वहाँ पे खड़े होकर कार्य कर सकता है। डी वॉन डामलेन के अनुसार यदि हम लोग देखें तो इस प्रकार के रसोई घर में सबसे उपयुक्त इस प्रकार का रसोई घर सबसे उपयुक्त माना जाता है। इनके अनुसार द यू शेप्ड किचन इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ ऑल द किचन प्लान्स फॉर इट डज ऑफर अ ग्रेट डील कंटिन्यूअस काउंटर स्पेस किसके द्वारा, तो जी वैन डालमेल के द्वारा, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं जो है एक डेफिनेशन या यूँ कह लें कि यू शेप किचन के रूप में जो है किचन के लिए जो है उनके अपने उनकी प्रतिक्रिया है। मंडेल के अनुसार यदि देखें तो मंडेल ने भी अपने अध्ययन एवं शोधों के आधार पर इसकी बात की पुष्टि की कि रसोई घर सभी रसोई घरों में ज़्यादा उपयुक्त, श्रेष्ठ एवं उत्तम है, जिसे गृहिणियाँ अधिक पसंद करती हैं। कौन-सा रसोई घर? तो याद रखिएगा यू शेप रसोई घर, ठीक है? यू शेप रसोई घर। यू शेप रसोई घर में बीच वाली दीवार का उपयोग भोजन पकाने के लिए, इसके बाईं ओर की दीवार का सामान संग्रहित करने के लिए तथा तैयारी के लिए तथा दाईं ओर की दीवार भोजन परोसने में उपयोग में लिया जाता है। खाना खाने की व्यवस्था भी दाहिनी ओर की दीवार में की जाती है। खिड़कियों की व्यवस्था थोड़ी ऊंचाई पर की जाती है और खिड़कियों पर सुंदर फूल वाले पौधे अथवा लताओं के पौधे लगा करके वातावरण को कहीं न कहीं मनोहारी और आनंदमय बनाया जाता है। ये देखें आप यू शेप किचन की बात अभी हम लोग करेंगे, ठीक है।
यदि हम लोग दीवार की बात करें, ये दीवार एक यहाँ से और ये पूरी तरह से पैक दीवार, ये भी पुनः पूरी तरह से पैक दीवार, ये भी पूरी तरीके से पैक दीवार। अब यहाँ पे आप देखें, ये छोटा सा जो है, ये छोटा सा यदि हम लोग छोड़ दें तो यहाँ से जो है एक दरवाज़ा, यहाँ से जो है एक दरवाज़ा। इस रूम में प्रवेश करने के लिए ये हमारा दरवाज़ा है और खाना यदि बन गया है तो खाने के कमरे में जाने के लिए इस दरवाजे को हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं। अब देखिए आप, इस दीवार की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये एरिया ऐसे, ये एरिया ऐसे और ये एरिया ऐसे, ये यू शेप हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं। अब इसमें क्या-क्या हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, तो याद रखिए ये परोसने का क्षेत्र है हमारा, ठीक है? ये हमारा परोसने का क्षेत्र है और इसी के साथ एडजॉइनिंग जो है, हम खाने के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा खाना बनेगा, ठीक है? उसके बाद जो है ये सिंक का एरिया है, यहाँ पे हम बर्तन धोने की बात कर रहे हैं, सिंक एरिया है। अब चूंकि सिंक एरिया यहाँ पे है तो हम चाहें तो यहाँ पे तैयारी का केंद्र रख सकते हैं और यहाँ पे जो है बर्तन के भंडारण का या बर्तन धो करके रखने का केंद्र रख सकते हैं। खाना बनाने की तैयारी का स्थान जो है वो कहीं न कहीं अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम छोटा-मोटा यदि चाहें तो वहाँ रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने उपकरणों के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो तैयारी के लिए या पकाने में उपयोग में आते हैं, उन सब के साथ जो है ये पूरा तैयारी के लिए प्रयोग में ले सकते हैं और यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल देयर ये क्या है, यू शेप जो है हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? ये क्या है, ये जो है हमें यू शेप नज़र आ रहा है। ये आप देखें, ये यू की आकृति बनता हुआ जो है हमें नज़र आ रहा है। अंग्रेजी के अक्षर यू की आकृति जो है वो बनती हुई संरचना जो है हमें नज़र आ रही है। ये यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे जो है वो नज़र आ रहा है। यदि हम इसके कार्यक्षेत्र के यदि एरिया को यदि हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से जो है ये हमें दिख रहा है, ठीक है? कुछ इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रयोगों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है यहाँ से हमारा यहाँ और यहाँ ये कनेक्शन जो है वो सर्वाधिक हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये यू शेप किचन है। देखें आप, ये यू शेप किचन की बात करते हैं तो छोटा ही यू यहाँ पे दिख रहा है हमें। यहाँ पे जो है सिंक का एरिया, यहाँ पे पानी की बात की गई, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए विंडो लगा हुआ है, ठीक है? विंडो लगा हुआ है और इसके साथ ही, विंडो के साथ-साथ ही जो है ये क्या है, ये पकाने का केंद्र है। ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं विंडो लगा हुआ है। विंडो के साथ ही आप यहाँ पे तैयारी का केंद्र जो है इसको बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ छोटी-मोटी सामग्री जो है वो आपको दिख रही है। यहाँ रैक्स बने हुए हैं, इन पे जो है आप देखें तो बर्तन, डोंगे, प्लेट्स वगैरह जो है आपको दिख रहे हैं अच्छे तरीके से। ये जो है हमारा खाना बनाने का क्षेत्र है, जहाँ पे पास में ही जो है ये कलछी, चिमचे वगैरह ये टंगे हुए हैं एंड यहाँ के एग्ज़ॉस्ट की व्यवस्था भी जो है ये करके यहाँ पे जो है वो चिमनी लगी हुई है। तो इस तरीके से जो है यदि आप इसके शेप को देखें तो ये ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है और फिर ऐसे हो जा रहा है। तो ये यू शेप, अंग्रेजी के यू शेप में जो है वो किचन नज़र आ रहा है। दूसरा जो है अगेन अंग्रेजी के यू शेप में यदि आप देखें तो ये रसोई घर आपको नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे ये विंडो का एरिया आप देख रहे हैं और यहीं पे विंडो के एरिया के पास ही जो है ये क्या है, ये पानी का स्थान है। ये क्या है, पानी के स्थान है। ये एरिया जो है वो कहीं न कहीं कुछ हम लोग तैयारी के स्थान के रूप में ले सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं चॉपिंग का स्थान आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको सब्जियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे स्विच बोर्ड है, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे रख कर के प्रयोग में ले सकते हैं। ये खाना पकाने का स्थान है, जिसके ऊपर जो है ऐसे एग्ज़ॉस्ट जो है आपको दिख रहा है, ये चिमनी लगी हुई है। यहाँ पे जो है खाना पकाने के बाद जो है खाना रखने का स्थान जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ स्टैंड सा बना हुआ है। अगेन यहाँ पे भी स्विच बोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो रखे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पे देखिए आप फ़ोन की व्यवस्था भी जो है वो रखी गई है और यहाँ पे हैंगर लगा करके ये कलछी और चिमटे वगैरह जो है वो टंगे हुए आपको दिख रहे हैं। जो प्लेटफ़ॉर्म के नीचे का भाग है वो कहीं न कहीं स्टोरेज के रूप में ड्रॉर्स के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है और यदि हम लोग शेप की बात करें तो ये भी जो है वो कहीं न कहीं अंग्रेजी के यू शेप में हमें नज़र आ रहा है। 3 दीवारों का प्रयोग करके इस तरीके से जो है वो अंग्रेजी के यू शेप यानी कि यू शेप्ड किचन जो है वो बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट आते हैं द्वीप किचन की बात करते हैं, जो कि पांचवें प्रकार का रसोई घर है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए सुनने में नया होगा। आइलैंड किचन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, द्वीप रसोई घर विकलांगों, अपाहिजों एवं पोलियो से ग्रस्त गृहिणियों या कार्यकर्ताओं के लिए वरदान स्वरूप होता है। इसमें गृहिणी कार्यकर्ता बैठे ही बैठे कार्यक्षेत्र अपने समीप जो है, रिमोट लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो अपने समीप सुचारू रूप से संपन्न कर सकती है। इसमें गृहिणी को कम से कम थकान होती है तथा समय एवं शक्ति की काफी बचत होती है। द्वीप रसोई घर मुख्यतः बिजली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से चलने वाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक होता है। सभी कार्य क्षेत्र को अपने समीप लाने के लिए या हटाने के लिए अलग से स्विच बने होते हैं। जैसे ही आप आजकल रिमोट लगे हैं, कहीं पे भी बैठे बैठे आप रिमोट थोड़ा सा दबाएंगे तो जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे तैयारी का क्षेत्र है, आपकी तरफ मूव करते हुए नजर आ जाएगा। तो बहुत ही मतलब इसको वुडन बनाया जाता है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा इसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यदि आपको तैयारी करनी है तो आप वो स्विच दबाइए, तो आपको पूरा झुकना नहीं पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे जाके, वो आपके पास ही चेयर पे, यदि आप विकलांग हैं और खड़े नहीं हो पा रहे, चेयर पे बैठे हैं, तो आपके चेयर की तरफ ही, आपके हाइट पे ही जो है वो खींच करके आ जाएगा। आप अपने काम कर लीजिए, रिमोट दबा दीजिए, वो वापस जो है उधर चला जाएगा। तो स्विच के बटन दबाते ही कार्य क्षेत्र गृहिणी के समीप आ जाता है और पुनः दबाते ही वो अपने यथास्थान चला जाता है। तो इस तरह के किचन भी जो है वो कहीं ना कहीं बने गए। हालांकि मैंने अपनी खुद की आंखों से, नग्न आंखों से ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक देखी नहीं है, बस पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यदि कहीं कुछ दिखता है, मैंने खोजने की भी बहुत कोशिश की कि चित्र मुझे अवेलेबल हो जाए, मैं आपको दिखा सकूं, बट मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं। यदि आप लोगों को मिलेगा तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसमें गृहिणी को कार्यक्षेत्र तक चलने फिरने, झुकने मुड़ने की जरूरत नहीं होती है। कार्यक्षेत्र स्वयं गृहिणी के पास चल करके आता है जैसे ही वो बटन या स्विच दबाती है, तथा कार्य सुगमता एवं शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। यह रसोई घर कमरे के बीचों बीच एक खंभे यानी कि पिलर पर कार्य केंद्र स्थापित करके बनाया जाता है। यह खंभा गतिशील होता है। इसी खंभे से सभी कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, परस्पर रूप से जुड़े हुए होते हैं। जब खंभे को घुमाया जाता है तो कार्य क्षेत्र भी क्या होता है, घूम जाता है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा सर्विंग जो है, जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे अचार होता है, चटनी होता है, तो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक सर्किल, एक खंभा होता है, एक पिलर होता है, और उसके साइड साइड में जो है कुछ बास्केट्स बने होते हैं जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे होते हैं। तो हम जो है इधर से जो है वो अचार ले लेते हैं, फिर उसको घुमा देते हैं, फिर उधर वाला आता है, उसमें से चटनी निकाल देते हैं, फिर घुमाते हैं। तो सेम यही सिचुएशन जो है इस प्रकार के रसोई घर में होती है। जो पिलर होता है, बेसिकली पिलर भी जो है वो रोटेट होता है, पिलर भी रोटेट होता है। तो यदि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कार्य क्षेत्र की बात करें, और अब हमें लगता है कि कार्य क्षेत्र में कार्य हमारा हो गया है, और इसको जो है हमें कहीं ना कहीं, जो हमारा पकाने का क्षेत्र है, हमें पकाने वाले क्षेत्र की आवश्यकता है, अब हमें इसको पकाना है। तो कार्य क्षेत्र पे कार्य करने के पश्चात जो है एक निश्चित जो है हमारे साइड में दूसरा एक टेबल या कुछ होता है, यदि हम उसको पास में ले लेते हैं, हम सामग्री को उस पर रख देते हैं, देन पकाने वाला जो स्थान है थोड़ा सा जो है रोटेट करते हैं, पकाने वाला स्थान आ जाता है, उस पर हम उसको बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं भी जो है वो देखी गई हैं। हालांकि पढ़ने के बाद जो है ये कल्पना ही किया जा सकता है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, मैंने खुद अपनी लाइफ में नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है। मैं भी पढ़ करके केवल कल्पना ही कर सकती हूँ। मैंने कुछ एक आधा वीडियो जो है वो विदेशी शैली में और फॉरेन कंट्रीज के देखे हैं। तो ये जो पिलर वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट के अनुसार तो मैंने कुछ किचन्स को देखे हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको डिटेल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, खंभे को घुमाया जाता है, कार्यक्षेत्र भी घूम जाता है। गृहिणी अपनी आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार कार्यक्षेत्र अपने निकट ला करके कार्य संपन्न कर सकती है, परंतु यह रसोई अत्यंत खर्चीला एवं व्यय साध्य होता है, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। प्रायद्वीप रसोई घर की बात करते हैं, पेंसुला किचन की हम लोग बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। यह रसोई घर यू आकार के रसोई घर के से काफी मिलता जुलता है, परंतु इसकी एक भुजा कमरे के बीच भोजन कक्ष को विभाजित करने वाली दीवार का कार्य करती है। इसके दोनों ओर अलमारियों की व्यवस्था की जाती है। यह रसोई घर द्वीप रसोई घर से भी ज्यादा उपयोगी एवं श्रेष्ठ होता है। आज के बदलते परिवेश में, वैज्ञानिक युग में, बना बनाया तैयार रसोई घर भी उपयोग में लिया जाता है। बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना बनाया
किचन जो है वो पूरे स्लैब्स के साथ जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप उनको मँगा लीजिए और कहीं न कहीं वो पोर्टेबल भी होते हैं। आप आज इधर लगा लीजिए, कल चाहिए तो आप उधर लगा लीजिए, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही जो है आपका इधर-उधर हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं शोधों के ने नित नई-नई चीज़ों का क्या किया है, निर्माण किया है। यह रसोई घर फैक्ट्री में बना-बनाया तैयार मिलता है, जिसे गृहिणी अपनी इच्छा, आवश्यकता एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार क्रय करके अपने कमरे में लगा करके रसोई की व्यवस्था कर सकती है। यह रसोई बहुउद्देशीय कमरों में भी लगा करके कहीं न कहीं उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की, यदि रूम है आपके पास तो रूम में लगाइए। यदि आपको लगता है कि अलग से कोई बड़ा रूम तैयार हो गया, आप वहाँ लगा लीजिए। हॉल में जगह दिख रही है तो आप व्यवस्था कुछ दिन के बाद वहाँ भी कर सकती हैं। तो पोर्टेबल होते हैं, आप इधर-उधर उनको मूव कर सकते हैं। बना-बनाया रसोई घर लकड़ी की दीवारों के बने होते हैं। इन्हीं दीवारों पर फोल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म, काउंटर्स, अलमारियाँ, सिंक आदि सभी चीज़ें क्या होती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। छोटे आवास में जहाँ स्थान अभाव होता है, वहाँ यह आदर्श रसोई घर के रूप में होता है। बड़े शहरों या महानगरों में इस तरह के रसोई घर का काफ़ी प्रचलन है। हालाँकि भारतीय दृष्टिकोण से यदि देखें, भारत में यदि देखें, तो इस तरह के रसोई घर हम चाहे द्वीप रसोई घर की बात करें, चाहे पेनिनसुला रसोई घर की बात करें, इनका जो है वो कम ही प्रचलन है। यदि हम लोग बात करें एक दीवारीय, द्विदीवारीय, यू शेप और एल शेप, ये चारों तो जो है वो कहीं न कहीं आपको प्रयोग में दिख जाएँगे। इनमें भी सर्वाधिक प्रयोग जो है, सर्वाधिक यदि मैं बात करूँ तो एल शेप किचन का होता है। यदि उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो परिवार और संयुक्त परिवार, बड़े घरों के हिसाब से देखें तो यू शेप का होता है। और यदि एक रूम के हिसाब से 1 बीएचके या ऐसे जो पोर्शंस होते हैं, महानगरों में यदि देखा जाए तो स्टूडियो रूम के अकॉर्डिंग जो है वो एक दीवारी किचन जो है वो सर्वाधिक देखने में आता है, सर्वाधिक उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने अभी आज की क्लास में रसोई घर के प्रकार के ऊपर चर्चा की। तो मुख्य रूप से भारत में जो रसोई घर हैं, उन शैलियों की यदि बात करें तो 2 शैलियाँ रसोई घर के प्रयोग में ली जाती हैं। पहला होता है परंपरागत जिसे हम लोग देशी शैली कहते हैं और दूसरा है आधुनिक जिसे हम लोग पाश्चात्य शैली के नाम से जान रहे हैं। हम लोगों ने देशी शैली के बारे में या परंपरागत रसोई घर के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद आधुनिक या पाश्चात्य रसोई घर के संदर्भ में हम लोगों ने मुख्य रूप से 6 भागों में जो है इसका विभाजन किया, ठीक है? 6 भागों में इसका विभाजन करके हमने अध्ययन में लिया। सबसे पहला एक दीवार वाला रसोई घर यानी कि सिंगल वॉल किचन हम लोग कहते हैं। 2 दीवार वाला रसोई घर जिसे हम लोग डबल वॉल किचन के नाम से जानते हैं। एल आकार का रसोई घर जिसे एल शेप्ड किचन कहते हैं और यू आकार का रसोई घर जिसे यू शेप्ड किचन के नाम से जाना जाता है। द्वीप रसोई घर जिसे आइलैंड किचन कहते हैं और प्रायद्वीपीय रसोई घर जिसे पेनिनसुला किचन के नाम से जाना जाता है। ये जो है कहीं न कहीं यदि प्रचलन के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में कहीं न कहीं जो है ये किसी स्पेसिफिक एरिया विशेष में जो है ये देखे जा सकते हैं, लेकिन हर जगह इसका प्रचलन नहीं है। जबकि इन चारों की हम लोग बात करें तो इनका प्रचलन हम भारतवर्ष में, भारत देश में कई राज्यों में, कई स्थानों पे, कई जिलों में, कई जगहों पे जो है वो भारतीय शैली में देख सकते हैं। तो इस तरीके से रसोई घर से संबंधित जितने भी तथ्य थे, जितने भी पहलू थे, उन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।